हमारे जैसे नालायक पर हनुमान जी की कृपा है, हमारे जैसे अज्ञानी पर उनकी दया है। वो अपनी चरणों की सेवा में लगा है। न बोलने की पात्रता है, न हमारी मन की पात्रता है, ये उनकी दया है। भैया हम जिस गांव में रहते हैं, हमने कल भी ये बात कही, हमारे गांव में विधायक भी 5 साल में एक बार आता था। 5 साल में एक बार, वो भी वोट मांगने आता, फिर नहीं आता था लौट। पर हमारे हनुमान जी की दया देखो। निश्चित रूप से हमारे भारत देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सरल आदमी हैं, लेकिन बालाजी का प्रभाव देखो कि हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा क्या होती है। हमारे गांव में विधायक 5 साल में एक बार आता है। और हमारी अपनी औकात हम आपको बता दें, हमारे गांव के जो सरपंच थे, बचपन की बात बता रहे, हम जब सरपंच से मिलने जाते थे ना, बिल्कुल सत्य बात बता रहे, कोई बनावटी नहीं बता रहे। हमारे गांव के सरपंच भी हमको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देते थे। वो जो चबूतरा होता ना, बहुत देर तक खड़े रहते थे और सबसे लास्ट में हमसे पूछते थे, हाँ बोलो पंडित जी काय को आए। तब उनसे हम कहते थे मकान नहीं बना है, झोपड़ी, बरसात आ गई है, झोपड़ी में पानी नीचे गिर रहा है, यदि सरकारी पैसा निकाल आएंगे तो एक मकान बन जाएगा, तो बारिश से बच जाएंगे। अभी तुम्हारा नाम नहीं आया है, जब नाम आएगा तब देखा जाए। चले आते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो अभी बीच में 23 फरवरी को, बीच में तो बहुत लीलाएं हुई, पूरे देश के लोग गए, दुनिया के लोग गए, लेकिन जब 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम पहुंचे और वो बालाजी के सामने खड़े हुए, 1 घंटे का कार्यक्रम था उनका, 2 घंटे रुके। बालाजी के दर्शन करके इतने भावुक हुए, तो हम एक कोने में खड़े थे, तो हमसे हमारी तरफ देख करके एक हमारे भगत जी ने पूछा, आप इतने नर्वस तो कभी नहीं रहते, आप थोड़े नर्वस क्यों दिखाई पड़ रहे हो? हम कहा हम नर्वस नहीं हैं, हम ये मन में सोच रहे हैं बालाजी की देखो कितनी प्रत्यक्ष कृपा है। हमारे गांव में सरपंच भी नहीं आते थे, और हनुमान जी की कृपा तो देखो, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, किसी गांव में 72 घंटे में 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो 26 फरवरी को राष्ट्रपति जी पहुंचे। और हनुमान जी की कृपा बता रहे, 1 घंटे का कार्यक्रम था, 2 घंटे रुके प्रधानमंत्री जी। 2 घंटे के कार्यक्रम में जब उद्बोधन देने गए तो प्रधानमंत्री जी बोले, सुनो, हम हॉस्पिटल के भूमि पूजन में आए और हम वचन दे रहे, उद्घाटन में भी हम ही आए। तब हम हनुमान जी की तरफ, पीछे बालाजी की तरफ मन ही मन देख करके बोले, बताओ तो हनुमान जी की कितनी कृपा। भैया दूसरा प्रभाव बताएं, एक ये हो गया। दूसरा, हमारे पिताजी दिल्ली तक तो आए हैं, अगल बगल के देश हैं, मॉरिशस, नेपाल, मालदीव बहुत नजदीक है, कभी नहीं गए। ये हनुमान जी की कृपा तो देखो, हम विदेशनी में डोलत रहे। और अभी जब पिछले समय में न्यूजीलैंड पहुंचे तो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री सिमोर साहब आए हमको मिलने, तो बोले कि आपका बड़ा नाम सुना और ऐसी ऐसी बात। उन्होंने अंग्रेजी में बोला, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, खैर उन्हें भी हिंदी नहीं आती थी, उन्हें कौन सा हिंदी आती थी। तो अपन तो हनुमान जी का नाम लेके बैठ गए, तो वो मिलने आए, ऊपर रूम था, मिले, बड़ी अद्भुत मुलाकात हुई। बोले हमने आपका खूब नाम सुना, हम आपका, अंग्रेजी में उन्होंने कहा वेलकम 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 वेलकम, हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने पूछा अंग्रेजी में कि किस लिए आए, तो हमने, अंग्रेजी तो आती नहीं, हिंदी में ठोक दिया। हमने कहा कि हम आपके देश में हनुमान जी की कथा सुनाने आए हैं और हम चाहते हैं, उस समय ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही थी, हम चाहते हैं कि विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहा है, हम चाहते हैं न्यूजीलैंड में बैठकर के हनुमान कथा सुनाएं और विश्व शांति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। वो इतने खुश हुए कि पूछो ना। तो जब तक वो आए नहीं थे तब तक हम ये सोच रहे थे भारत के प्रधानमंत्री तो हिंदी जानते हैं,
उन्हें तो ठीक है, उनसे तो बात कर लेते हैं, अब इनसे क्या हलवा करें। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, जैसे ही वो आए तो उन्होंने कहा वेलकम वेलकम। हम कहा वेरी वेरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो बोले योर वेलकम, वेरी नाइस, यू कम इन माई कंट्री, योर कमिंग वेरी नाइस। हम कहा वेरी वेरी थैंक यू, योर कंट्री वेरी ग्रीन वेरी ग्रीन। हमने 8-10 अंग्रेजी के शब्द ठोके और 4-5 हिंदी के सेंटेंस ठोके और 1-2 बातें बताई, उतने में ही बोले योर कमिंग वेरी नाइस, योर कमिंग। और फिर तो बाद में वो बोला आप तो आते ही रहिए। हम मन ही मन कहने लगे धन्य बजरंगबली, कैसी कैसी पूंछ घुमाते हो, हमें हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी तो आती है, हिंदी भी हमारी ठीक ही ठाक है, गांव के आदमी। अब बताओ अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी हनुमान जी ऐसी लीला कर देते। ये दूसरी बात। तीसरी बात सुनो, ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी है हम, गुरु कृपा है कि हम आप लोगों को कथा सुना पाते हैं। कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो तो भगवान की प्रेरणा जैसी है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल उल्लू भी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, BA तक पढ़े हैं हम। और ऐसा भी नहीं कि हम नहीं आप इतना भी कमजोर मत समझना, बहुत पढ़ते, हम रोज पढ़ते भी हैं, आज भी नित्य स्वाध्याय, ये हम पढ़ने वाले बच्चों को कहना चाहें। हम बातें जरूर ऐसी बोलते हैं, पर हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी कितनी भी व्यस्तता रहे, भले ही एक चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे भारतीय दर्शन को पढ़ें, चाणक्य को पढ़ते हैं, विवेकानंद को पढ़ते हैं, कभी जो है गीता को पढ़ते हैं, कभी पुराण को पढ़ते हैं, कभी रामायण को पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन जब नहीं पढ़ पाते, पश्चिम दर्शन भी हम पढ़ते, कभी हम अरस्तु को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, लाओ त्से को पढ़ते हैं, सुकरात को पढ़ते हैं, डायोजनीज को पढ़ते हैं, और कभी कभी जब जीवनी पढ़ने का मन होता, थॉमस एडिसन को भी पढ़ते, अल्बर्ट आइंस्टीन को भी पढ़ते, खूब पढ़ते हैं, जब मौका मिलता तब पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जब कोशिश होती पढ़ लेते, पर जो आपको सुनाने लायक है वैसा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, भगवान की इच्छा मान करके। पर एक बात कह दें, भगवान के भरोसे जो हो जाता है उसकी गाड़ी भगवान की हो जाती है। पूरी बात हम ये बताना चाह रहे हैं, जो भगवान के भरोसे होगा उसकी जिंदगी की गाड़ी भगवान की हो जाएगी। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाह रहे हैं, ऐसे बालाजी के चरण पकड़ लो, सन्यासी बाबा के चरण पकड़ लो, इनके घर देर है अंधेर नहीं है। जैसे उन्होंने हमारी लाज बचाई, हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हारा भी झंडा वो बुलंद किए रहेंगे। चौपाई हमारी बहुत प्रिय है। और देवता चित्त न धरई हनुमत, और देवता चित्त न हनुमत। खुले रहो, खिले रहो, खुश रहो। घर में हम लोग कचरा देख पाते हैं कि नहीं? हैं? घर में कचरा हो तो अच्छा लगता है। जब घर में बिना कचरा के रहते हैं तो मन में कचरा रख करके क्यों रहे? घर का कचरा झाड़ू साफ करती है, मन का कचरा सदगुरु साफ करता है। यहीं से हमने कथा उठाई थी। आज के जो प्रवचन शुरू हुए थे यहीं से शुरू हुए थे। तन का डॉक्टर, तन बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मन बीमार हो तो सदगुरु के पास आना चाहिए, गुरु के पास आना चाहिए। उसी प्रकार घर में कचरा हो तो झाड़ू उठाओ, और मन में जब कचरा हो जाए तो भगवान की कथा में आ जाओ। ऐसे समझो। एक तर्क हम हमेशा देते हैं, वो सुनो। लैपटॉप चलाते हो आप लोग? लैपटॉप जब चलाओ तो नेट फिर उसमें ज्वाइंट करो तो एक बड़ी दिक्कत होती है, वायरस आ जाते कि नहीं? जब कंप्यूटर चलाते हैं तो वायरस आ जाते, वायरस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वायरस आ जाने पर कंप्यूटर स्लो चलता है, तब हम लोग एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ जी या ना जी? जब कंप्यूटर में वायरस आता है तो एंटी वायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं, वो स्मूथ कर देता है पूरे कंप्यूटर को, क्लीन कर देता है, पूरे जंक को खा जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे मस्तिष्क में जब कुविचारों के वायरस आ जावे, दिमाग है कंप्यूटर, और माइंड रूपी कंप्यूटर में जब तुम्हारे कुविचारों के वायरस आ जावे, गंदी वासना के वायरस आ जावे, अंधश्रद्धा के वायरस आ जावे, तब गुरु की शरण में आकर के बैठ जाना, एंटी वायरस प्रोग्राम हो जाएगा।
वायरस प्रोग्राम का काम करेगी और तुम्हारे मस्तिष्क के कुविचारों के सभी वायरस को खत्म करेगी। लेकिन कब? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा हनुमान जी को गुरु रूप में पूजेंगे तो निश्चित रूप से भला होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की कथा के 4-5 सूत्र मुख्य थे। पहला सूत्र तो बहुत प्यारा था और जो हम सबके काम का था। आपको पता है गुरु बनाना क्यों चाहिए? उसका उत्तर था गुरु बनाना बहुत जरूरी। क्या गुरु बनाना जरूरी है? हाँ, गुरु बनाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम यदि सोना हो तो गुरु स्वर्णकार का काम करता है, आभूषण बना देता है, तब पहनने योग्य बनता है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। दूसरा सूत्र भी बड़ा प्यारा था, सरल रहो। कैसे रहो? सरल रहो। अच्छा, सरल रहने से क्या होगा? भगवत प्राप्ति के मार्ग में, जो भक्ति मार्ग में है वो जरा ध्यान से सुने। सरलता भक्ति का प्रथम लक्षण। भक्ति का कौन सा लक्षण है? प्रथम सरलता। एकदम सरल रहो। ये सरलता से भगवत प्राप्ति भी पाई जा सकती है। तीसरा सूत्र भी बड़ा प्यारा है, मन के वायरस को मिटाने के लिए भगवान की कथा रूपी एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहिए। और चौथा सूत्र भी बड़े काम का है, तुम्हारे वाले ठाकुर जी टेढ़े हैं, हमारे वाले पर दोनों एक, यही कह रहे हैं। इसलिए बहुत मुस्कुराते रहो। देखो एक बात बोले, कह दो, बोलो। गलत स्त्री और गलत मिस्त्री जब फंस जाता है तो मकान बिगड़ जाता है। गलत स्त्री या गलत मिस्त्री फंस जाए तो मकान गड़बड़ हो जाता है। भारत में देखे नहीं, नीले ड्राम की खबर तो सुनी होगी। खैर ऐसे सब नहीं होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। माताओं से घर जीवन है। माता, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे, ध्रुव पहलाद सम। हमारा सनातन धर्म कहता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। माताओं में भगवती विराजमान है, दुर्गा विराजमान है। लेकिन भैया एक सिद्धांत अंतिम समझना है कि हमको सरल रहना है। कैसे रहना है? ज्यादा मुखड़े बना के नहीं रहना, मतलब श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार से कोई वो नहीं है, जो भगवान ने जैसी व्यवस्था की करो, पर जरूरी ना हो, ये ध्यान रखो। जरूरी कुछ भी मत, डिपेंडेंट मत रहो, डिपेंड मत रहो किसी पे, निर्भर मत, किसी के ऊपर उसमें मत रहो, भरोसे में कि ऐसा हो ही जाए, ऐसा हो ही तो बढ़िया रहेगा। हो तो भगवान की कृपा, ना हो तो डबल भगवान की कृपा। और कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम पछताओ मत। पछताना छोड़ो। तुम्हें कोई धोखा दे देना और बढ़िया, तुम ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। हाँ, हमारे जीवन में जो हमें बचपन में दुत्कारते रहे, हमें सम्मान नहीं देते रहे, उल्टा बोलते रहे, तिलक छुटा देते थे, कार्डों में नाम नहीं लिखाते थे, आज वो अपने ही नाम से अपना कार्ड बनाए। हाँ, लेकिन ना हम कल दुखी हुए, ना आज ये है कि तुम नाम, बहुत बढ़िया भैया, भगवान की कृपा है, बालाजी का नाम सब लिखो, तुम्हारा भी भला हो, हमारा तो है ही। इसलिए तुम टेंशन में मत रहो कि फलाने ने ऐसा कर दिया। बड़े चलो, चरे रेती चले चलो, बड़े चलो, रुको नहीं, झुको नहीं, मिटो नहीं। किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने गाली दे दी, कौन एनर्जी खराब करे कि क्यों दी, क्यों धोखा दिया। अरे ठीक है, उसका मतलब निकल गया, तो धोखा दे दिया। जय बजरंगबली की। तुम ऐसे बनो कि उसको फिर से तुमसे काम पड़ जाए, झंझट खत्म, और बढ़िया रहेगा, फिर बहुत आनंद आएगा। राम की तलब है, एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर।